मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जिस पान की मिठास के कायल पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों के लोग हुआ करते थे, उसी की खेती अब शासन प्रशासन की अनदेखी और पानी की कमी से संकट के दौर में है। पान की खेती पर आए संकट पर देखते हैं रिपोर्ट। भारत देश में पान की खेती कुछ चुनिंदा इलाकों में होती है, जिसमें एक ग्वालियर जिला भी शामिल है। यहाँ के बरई और बिलौआ क्षेत्र पान के प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन सने सने यहाँ अब किसान पान की तरफ से मोहभंग होने लगा है। कारण ये है कि उनको मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। किसी जमाने में ग्वालियर भी पान की खेती के लिए जाना जाता था। ग्वालियर जिले के बिलौआ, पनिहार और बरई में रहने वाला चौरसिया समाज की आजीविका का साधन ही पान की खेती थी। लेकिन खेती की लागत बढ़ने, पान के पत्ते का सही दाम न मिलने, जलस्तर के नीचे जाने और शासन की बेरुखी के चलते इस खेती से अब किसानों का मोह भंग हो चुका है। ग्वालियर में पान की खेती किस कदर बदहाल हो चुकी है, बरई गांव की तस्वीर से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी इस गांव में 1.5 किलोमीटर के दायरे में पान के बरेज हुआ करते थे, लेकिन अब महज 2 किसान ही पान की खेती कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी या वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पर? पहले ये स्थिति थी कि मौसम के हिसाब से पंसार बहुत होती थी, अब कम होती हुई अब बहुत थोड़ी रह गई है। मात्र 2 किसान रह गए हैं और पहले प्रोत्साहन मिलता था शासन से, अब वो भी बंद हो गया है। पहले अच्छा ये बताएं कि ये पान कहाँ कहाँ जाता था? पहले ये पान जाता था बरेली, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, झांसी और तुम्हारे लखनऊ, सभी जगह पान जाता था। कि मतलब किस तरह से क्या क्या रहता है? जैसे शुरुआत से बताइए, पान की कैसे होती है? पहले अपन ने इसको जमीन को साफ करते हैं, बनाते हैं इसको। ये लकड़ी जंगल से लाते थे, पहले जंगल में मिल जाती, अब जंगल में नहीं लेने देते। इसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि जंगल के से लिए शासन हमारे लिए ऐसी अप्लाई करे कि हमको जंगल से मिलती रहे। तो पुरुष तो हमको नहीं लाने देती, लाए भाई चोरी छिपे लाने पड़ती है। पकड़ जाने से उन्हें उल्टा सीधा पैसा देना पड़ता है। पानी कैसे देते हैं, क्या करते हैं? पानी अब अभी ये टिल्लू चल गए हैं, इनसे दे रहे हैं। ग्वालियर का पान देश भर के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों तक जाता था। बनारसी पान की तरह ग्वालियर के पान की भी अपनी एक खास पहचान थी। होली के बाद चैत के महीने में पान की बुआई होती थी, जो 3 साल तक रहती थी। हर साल किसान इससे लाखों रुपए कमाकर अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन अब किसान तंगी की हालत से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब हुई तो कई किसान यहां से पलायन कर गए। पहले यहाँ लगभग 2 सैकड़ा से ऊपर किसान हुआ करते थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ, 2 सैकड़ा से ऊपर यहाँ किसान हुआ करते थे, पान की खेती करते थे। और बहुत दूर दूर तक पान हमारे भरे क्या जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों में भी जाता हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, देश में तो पूरे में जाता है। लेकिन अब उस दहाई पे भी आके आंकड़ा नहीं है, केवल 2 किसान बरई में इस समय पान की खेती कर रहे हैं। पहचान विलुप्त होने के कगार पे है बरई से पान की खेती के नाम पर। शासन प्रशासन की कोई भी मदद यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। किसान भी अपनी हिम्मत हारने लगे हैं आज के टाइम पे। पान की खेती इतनी आसान भी नहीं होती, इसमें किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खेत पर लकड़ी और लोहे के तारों से मचान बनाया जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप से बचाने के लिए जाल पर घास की परत चढ़ाई जाती है। खेत के चारों तरफ पत्थर की बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। कतार में पान के बीज की रोपाई की जाती है। पान की बेल को रस्सी के सहारे जाल पर चढ़ाया जाता है। किसान पीठ पर मटका रखकर खेती में छिड़काव करता है। किसान नंगे पैर रहकर यहाँ पान की देखरेख करता है, क्योंकि खेत में चप्पल जूते ले जाना इतनी मेहनत के बाद भी फल न मिलने से किसानों का पान की खेती से मोहभंग हो चुका है। सबसे बड़ा संकट यहाँ पानी का भी है। दरअसल पान की फसल में एक दिन में 3 बार पानी देना पड़ता है, लेकिन इलाके में पानी का संकट अब ऐसा है कि 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। पान की खेती करने वाले किसान अब सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। कभी इन खेतों में भी पान की फसलें लहराती थीं, लेकिन धीरे धीरे ये बंजर होने लगे हैं। कारण ये है
कि पान के प्रति लोगों की उदासीनता, सरकारें भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पान मसाला ने जहां युवा वर्ग को बीमारी की गिरफ्त में ला दिया है, वहीं इन किसानों को जो कि पान की खेती करते थे उनको भी कहीं ना कहीं बेरोजगार करके रख दिया है। जरूरत है सरकार इस पान की खेती की तरफ ध्यान दे ताकि ग्वालियर की पहचान दोबारा से बन सके। कैमरामैन विजय आगी के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।